आज के पॉडकास्ट में हम एक पहाड़ी डायन की और पिशाच की कहानी सुनने वाले हैं। कैसे गांव वाले उस पहाड़ी डायन का सामना करते हैं और उसके बाद एक पिशाच उनके सामने आ जाता है। तो कहानी में क्या होता है? क्या वो डायन और पिशाच मिलकर गांव वालों को खत्म करेंगे या गांव वाले उन्हें खत्म कर पाएंगे? जानेंगे हम आज के पॉडकास्ट में। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी को पूरा सुनने के बाद अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगती है। तो चलिए आज के हमारे इस खौफनाक पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। उत्तरी भारत के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव काली घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था, मानो कोई अनजाना डर हर घर की दहलीज पर बैठा हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि पहाड़ की चोटी पर एक पुराना जर्जर महल है, जहां सदियों से एक दुष्ट आत्मा, जिसे लोग पहाड़ी डायन कहते थे, वो निवास करती थी। काली घाटी के लोग इस डायन की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए थे। कहते हैं कि बरसों पहले इस गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसका नाम ललिता था। ललिता एक तांत्रिक की बेटी थी और उसके पास भी अद्भुत शक्तियां थी। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग लोगों की मदद के लिए करती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया, जिसने ललिता की शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। ललिता ने इनकार कर दिया और उसी रात से वो गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद गांव में अजीब और भयावह घटनाएं होने लगी। बच्चे अचानक गायब हो जाते, मवेशियों का कत्लेआम होता और लोगों के घरों में अनजान परछाइयां दिखाई देती। लोग कहते थे कि ललिता की आत्मा अब पहाड़ी डायन बन गई है और वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। इस डर से लोग शाम ढलने के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। एक दिन गांव के दो युवक रमेश और सुरेश साहस जुटाकर पहाड़ की चोटी पर जाने का निर्णय लेते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन दोनों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वो दोनों पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। शाम होने लगी और आसमान में अंधेरा छा गया। अचानक रमेश ने एक अजीब सी आवाज सुनी। सुरेश ने कहा, चल यार, वापस लौट चलते हैं, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रमेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता गया। अचानक से एक भयानक चीख सुनाई दी और सुरेश ने देखा कि रमेश जमीन पर गिर पड़ा है। उसके चेहरे पर भयंकर खरोंचे थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सुरेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही उसने पूरी घटना लोगों को बताई। सब लोग डर के मारे सहम गए। उस घटना के बाद से गांव में और ज्यादा डर फैल गया। लोग दिन में भी पहाड़ी की तरफ देखने से भी कतराने लगे। रमेश की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। गांव में एक बार फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। रमेश की मौत के कुछ दिनों बाद सुरेश भी अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने सुरेश को पहाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था। गांव वाले अब पहाड़ी डायन के आतंक से त्रस्त हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अब और मौतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उनके मन में ये सवाल हमेशा बना रहा कि क्या ललिता की आत्मा वाकई पहाड़ी डायन बन गई थी, और अगर हाँ, तो उसकी मुक्ति का क्या उपाय था। रमेश की मौत और सुरेश के गायब होने के बाद गांव वाले पहाड़ी डायन के आतंक से बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने गांव के प्रधान ठाकुर साहब से मदद की गुहार लगाई। ठाकुर साहब ने गांव में एक विशेष सभा बुलाई, जिसमें सभी गांव वाले उपस्थित थे। हम इस भय में और नहीं जी सकते, ठाकुर साहब ने सभा में कहा। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। सभा में बैठे हुए एक बुजुर्ग
पंडित राम नारायण ने कहा, ये डायन बहुत शक्तिशाली है ठाकुर साहब। वो खुद एक तांत्रिक की बेटी थी और कई सारी शक्तियों की जानकार थी। मेरे हिसाब से हमें भी किसी शक्तिशाली तांत्रिक की ही मदद लेनी होगी। गांव वाले एक तांत्रिक को बुलाने के लिए सहमत हो गए। कुछ दिनों बाद एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा भीमा शंकर गांव में आया। उसके पास अद्भुत शक्तियां थी और वो भूत प्रेतों को वश में करने के लिए जाना जाता था। बाबा भीमा शंकर ने गांव वालों से पूछा, किसने इस डायन को देखा है? सुरेश के परिवार वालों ने बताया कि सुरेश ही वो आखिरी व्यक्ति था जिसने रमेश के साथ पहाड़ी पर जाने का साहस किया था। बाबा भीमा शंकर ने निर्णय लिया कि वो खुद पहाड़ की चोटी पर जाकर उस डायन का सामना करेंगे। बाबा भीमा शंकर, ठाकुर साहब और गांव के कुछ साहसी युवक पहाड़ी की ओर चल पड़े। रात घनी होती जा रही थी और हर तरफ अंधेरा छा रहा था। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और एक मशाल जलाकर आगे बढ़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखाई देने लगी। युवकों का दिल डर के मारे धड़क रहा था, लेकिन बाबा भीमा शंकर के हौसले ने उन्हें साहस दिया। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी और सभी लोग डर के मारे कांप उठे। मशाल की रोशनी में उन्होंने एक भयानक छाया देखी। वो पहाड़ी डायन थी ललिता। उसकी आंखों में आग की लपटें थी और उसका चेहरा बेहद भयानक था। बाबा भीमा शंकर ने अपने मंत्रों का जप शुरू किया और उस डायन को वश में करने की कोशिश की। डायन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से पूरे पहाड़ गूंज उठे। बाबा भीमा शंकर ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन वो डायन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने बाबा पर हमला कर दिया, लेकिन फिर भी बाबा ने उसे अपने मंत्रों से रोक दिया। तभी अचानक बाबा को एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने ठाकुर साहब और युवकों से कहा, इस रास्ते से हम उस डायन की असली शक्ति तक पहुंच सकते हैं। सभी लोग उस गुप्त रास्ते पर चल पड़े। गुप्त रास्ता एक पुराने ध्वस्त महल की ओर जाता था। महल के अंदर अजीब सी रोशनी और रहस्यमयी प्रतीक थे। बाबा ने कहा, यही है इस पहाड़ी डायन की असली जगह। हमें इसे नष्ट करना होगा। गुप्त रास्ते से होकर बाबा भीमा शंकर, ठाकुर साहब और गांव के युवक पुराने महल में पहुंच गए। महल की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे। बाबा भीमा शंकर ने बताया कि ये प्रतीक तंत्र मंत्र और काले जादू के हैं। महल के अंदर दाखिल होते ही उन्हें जगह जगह खून के धब्बे और टूटी फूटी मूर्तियां दिखाई दी। दीवारों पर ललिता की भयानक परछाई जैसे नृत्य कर रही थी। अचानक एक भयानक चीख ने सबको सहमा दिया। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रमेश और सुरेश वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर भयानक घाव थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा भीमा शंकर ने उन्हें पहचान लिया। ये तो वही युवक है जो गायब हो गए थे। रमेश और सुरेश ने अचानक हमला कर दिया। बाबा ने मंत्रों का जाप किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अब जीवित नहीं थे, बल्कि डायन के अधीन थे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कमरे में बहुत सारे कंकाल और हड्डियां मिली। हर हड्डी पर कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने ध्यान से देखा और कहा, ये उन लोगों के नाम हैं जो इस महल में मारे गए थे। जैसे ही वो महल के मुख्य कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि ललिता एक विशालकाय काले पत्थर के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। बाबा ने उसे रोका। ललिता,
तुम्हारे अत्याचार का अंत आ गया है। लेकिन ललिता ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं इस महल की आत्मा हूं। फिर ललिता ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि वो एक सामान्य लड़की थी, लेकिन एक तांत्रिक ने उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और अब मैं क्रोध में हूं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बातें सुनकर बाबा भीमा शंकर ने अपनी सारी शक्तियों को जुटाया और एक मजबूत मंत्र का जाप किया। अचानक महल की दीवारें हिलने लगी और ललिता जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आत्मा उस काले पत्थर में समा गई और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो महल भी तेजी से ध्वस्त होने लगा। बाबा और गांव के लोगों ने तेजी से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। जब वो लोग बाहर पहुंचे तो महल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और एक भयानक शांति छा गई थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे कि उन्होंने डायन से मुक्ति पा ली। लेकिन तभी बाबा भीमा शंकर ने उन्हें चेतावनी दी, ये अंत नहीं है। इस महल की काली शक्तियां अभी भी जीवित हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। महल के ध्वस्त होने के बाद गांव में कुछ दिनों के लिए शांति छा गई थी। लोग धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटने लगे। लेकिन ये शांति बस एक भ्रम था। कुछ दिनों बाद एक रात जब गांव पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, अचानक एक जोरदार तूफान आया। हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। इस भयानक आवाज को सुनकर लोग अपने अपने घरों में सहमे हुए से बैठे थे। लेकिन तभी अचानक ठाकुर साहब के घर की लाइट्स जलने बुझने लगी। ठाकुर साहब ने डरते हुए अपने घर के दरवाजे को खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। उनकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, कोई यहां है? ठाकुर साहब ने घर के अंदर कदम रखा और देखा कि उनकी बेटी सीमा हवा में लटक रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सब देखकर मानो ठाकुर साहब के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद भीमा शंकर को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने सीमा को देखते ही समझ लिया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने कहा, ये पहाड़ी डायन का प्रकोप है। उसकी आत्मा अभी भी इस गांव में भटक रही है। फिर बाबा ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और सीमा को होश में लाने की कोशिश की। लेकिन सीमा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम सब मरने वाले हो। ये सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अब तो गांव में एक एक करके अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक गायब हो जाते, घरों में आग लग जाती और रात में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती। लोगों ने महसूस किया कि महल का नाश होना एक और बड़ी आपदा की शुरुआत थी। एक रात बाबा भीमा शंकर ने ठाकुर साहब और गांव के कुछ लोगों के साथ महल की दिशा में जाने का निर्णय लिया। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महल के अवशेषों में से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रोशनी के पास पहुंचते ही ललिता की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुम लोग मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं अमर हूं। फिर बाबा ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र करके दोबारा मंत्रों का जाप शुरू किया। ललिता ने उनके सामने अपनी भयानक आवाज में एक बड़ा रहस्य उजागर किया। उसने कहा, तुम लोग जिसे डायन समझते हो वो सिर्फ एक परछाई है। असली बुराई अभी सामने आनी बाकी है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर भय की लकीरें खींच गई। अचानक से जमीन हिलने लगी और उस टूटे फूटे सर्वनाश हो चुके महल में
न जाने कैसे एक विशाल द्वार प्रकट हो गया और वो बड़ा दरवाजा खुद ही खुल गया। फिर बाबा भीमा शंकर ने कहा, शायद ये दरवाजा ही उस असली बुराई की ओर जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमें इसे बंद करना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। बाबा भीमा शंकर, ठाकुर साहब और गांव के कुछ लोग उस दरवाजे के सामने ही खड़े थे, जो महल के अंदर अचानक प्रकट हुआ था। दरवाजे के पार एक अंधकारमय सुरंग थी, जिसमें से ठंडी और खौफनाक हवा आ रही थी। तभी बाबा को जैसे अपनी शक्तियों से कुछ आभास हुआ और उन्होंने सबको चेताया, ये नर्क का द्वार है। इसके अंदर जाने का मतलब है मौत को आमंत्रित करना। अब तो सबके दिलों में डर बसा था, लेकिन बाबा भीमा शंकर ने अपने मंत्रों के साथ आगे बढ़ने का साहस किया। सुरंग के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। दीवारों पर खून के धब्बे और हड्डियों के निशान। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, अचानक दीवारों से मृतकों की आत्माएं प्रकट होने लगी। उनके चेहरे विकृत और भयानक थे। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बाबा की तरफ बढ़ रहे थे। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, जिससे आत्माएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन हर कदम पर अब उनका डर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब उन्हें सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कक्ष दिखाई दिया। कक्ष में एक विशालकाय काले पत्थर का मूर्ति भंग था, जिसके चारों ओर खून से लिखी हुई अजीबोगरीब लिपियां थी। बाबा ने बताया, ये उस असली बुराई का निवास है। इसे नष्ट करने के लिए हमें इसका रहस्य जानना होगा। तभी कक्ष में चारों ओर से आत्माओं का मानो झुंड सा आ गया। वे हवा में उड़ते हुए बाबा और गांव वालों पर हमला कर रही थी। उनके नाखून धारदार और चेहरों पर खून के धब्बे थे। बाबा ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके आत्माओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। तभी अचानक ठाकुर साहब की बेटी सीमा कक्ष में प्रकट हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। उसने बाबा की ओर देखा और कहा, तुम सब मरने वाले हो। फिर सीमा ने बताया कि ये मूर्ति भंग असली बुराई का प्रतीक है और इसे नष्ट करने का एक ही तरीका है, एक आत्मा को बलिदान देना होगा। फिर बाबा ने चौंक कर कहा, यह असंभव है, हम किसी की जान नहीं ले सकते। अब बाबा ने अपने मंत्रों का अंतिम जाप शुरू किया। अचानक मूर्ति भंग कांपने लगा और उसमें से एक विशालकाय छाया प्रकट हुई और ये छाया ललिता की असली आत्मा थी, जो पूरी तरह से बुरी शक्ति में बदल चुकी थी। ललिता ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बाबा और गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। बाबा ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ललिता बहुत ताकतवर हो चुकी थी। अचानक कक्ष की छत गिरने लगी और सब कुछ टूटने लगा। बाबा ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए मूर्ति भंग को छूकर अपनी सारी शक्ति उसमें समा दी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधकार में डूब गया। अंधकार के बाद जब धूल और मलबा छटा तो गांव वाले हतप्रभ रह गए, क्योंकि बाबा भीमा शंकर जमीन पर बेसूध पड़े थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। ठाकुर साहब और बाकी लोग उनकी ओर दौड़े। बाबा की आंखें आधी खुली हुई थी और उनके चेहरे पर गहरा दर्द था। अब बाबा ने कांपते हुए कहा, ललिता की आत्मा अब भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। उसकी असली शक्ति
अभी भी इसी गांव की जमीन पर है। उन्होंने ठाकुर साहब को एक ताबीज देते हुए कहा, ये ताबीज तुम्हें और गांव को बचा सकता है। इसे कभी अपने से अलग मत करना। बाबा भीमा शंकर ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए एक और रहस्य उजागर किया और उन्होंने आगे बताते हुए कहा, मेरी कहानी भी इसी गांव से ही जुड़ी है। मैं एक साधारण इंसान नहीं। बाबा भीमा शंकर की ये बात सुनकर सब लोग चौंक गए। फिर बाबा ने आगे बताते हुए कहा, मैं ललिता के तांत्रिक पिता का ही शिष्य था। ललिता के पिता एक बहुत ही अद्भुत शक्तियों वाले तांत्रिक थे और इसीलिए ही मैं उनका शिष्य बना था। और उन्होंने भी एक अच्छे गुरु होने का फर्ज निभाते हुए मुझे कई शक्तियों से अवगत कराया। धीरे धीरे मैं भी इन तांत्रिक शक्तियों में पारंगत होने लगा। मैं जानता था कि ललिता भी अपने तांत्रिक पिता से इन शक्तियों का अभ्यास करती है। न जाने कैसे मेरे मन में इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने का ख्याल उठने लगा। मुझे लगा मैं इन शक्तियों के माध्यम से अमर हो जाऊंगा, सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगा। पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी और मैं हमेशा सब पर राज करूंगा और एक दिन ये संसार मुझे ही भगवान मानने लगेगा। मैं इतना अंधा हो गया कि कैसे भी करके अब इस कुटिल विचार को सच में बदलना चाहता था। लेकिन मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं इस प्रयोग में मैं अपनी शक्तियों को ही ना खो दूं या इसका मुझ पर ही कोई उल्टा असर ना हो जाए। मैं जानता था ललिता एक भली लड़की है और वो अपनी तांत्रिक शक्तियों की सहायता से दुखी लोगों की मदद करती है। फिर मैंने ललिता को ही बहला फुसलाकर उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ललिता इस बात से अनजान थी। और क्योंकि मैंने ये सारे प्रयोग ललिता से ही करवाए थे, इसीलिए इन प्रयोगों का ललिता पर ही उल्टा असर हो गया और मेरे कुटिल प्रयोगों ने ही ललिता को इस भयानक रूप में बदल दिया। लेकिन अब मेरा समय आ गया है। बाबा ने इतना कहा ही था कि उनका शरीर अचानक से जलने लगा। उनके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी और वो दर्द से चीखते चीखते जलकर राख हो गए और बेचारे गांव वाले बस भय से कांपते हुए ये दृश्य देख रहे थे। बाबा की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात में लोगों को बाबा की आत्मा दिखाई देने लगी और वो बस गांव वालों को यही चेतावनी देते थे कि ललिता की आत्मा अभी भी इस गांव की जमीन पर भटक रही है और वो सबको नष्ट कर देगी। यहाँ ठाकुर साहब ने बाबा द्वारा दिए गए ताबीज को ध्यान से देखा। ताबीज में अजीब सी चमक थी और उस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। उन्होंने पंडित राम नारायण से इसके बारे में पूछा तो पंडित ने कहा, ये ताबीज किसी बहुत शक्तिशाली तंत्र का प्रतीक है। इसे ठीक से समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। एक दिन रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी वो ताबीज अचानक से जलने लगा और ठाकुर साहब के घर में आग लग गई। सभी लोग बाहर भागे, लेकिन आग की लपटों ने पूरे घर को घेर लिया था। तभी ताबीज ने एक भयानक आवाज निकाली और उस आवाज से पूरा गांव कांप उठा। ठाकुर साहब ने यह महसूस किया कि ये ताबीज भी कोई साधारण चीज नहीं है। अब तो इसमें छिपी शक्ति ने उनकी जिंदगी को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, इस ताबीज के रहस्य को सुलझाना और ललिता की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करना। ठाकुर साहब के घर में आग लगने के बाद
पूरा गांव भय के साए में जी रहा था। लोग दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। ताबीज ने जो भयानक आवाज निकाली थी वो सबके दिलों में गहरा डर बिठा चुकी थी। ठाकुर साहब और पंडित राम नारायण ने ताबीज को समझने की ठानी। पंडित राम नारायण ने ताबीज को ध्यान से देखा और कहा, इस ताबीज में बहुत ही प्राचीन और खतरनाक तंत्र छिपा है। हमें इसे समझने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर एक गुप्त स्थान पर अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, ताबीज अचानक से चमकने लगा और हवा में तैरने लगा। पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन ताबीज से फिर एक भयानक चीख निकली और कक्ष में अंधेरा छा गया। सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। फिर उस ताबीज ने एक और भयानक रहस्य उजागर किया कि उसमें ललिता की आत्मा का हिस्सा बसा हुआ था। ताबीज से निकली ललिता की आत्मा ने पंडित राम नारायण पर हमला किया और उनकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। पंडित ने अब एक भयानक रूप धारण कर लिया था और गांव वालों पर हमला करने लगा। ठाकुर साहब ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उस ताबीज को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ठाकुर साहब के सामने एक नई चुनौती थी, पंडित राम नारायण की आत्मा को मुक्त करना और ताबीज को नष्ट करना। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सब लोग डर के मारे सहमे हुए थे। ठाकुर साहब ने सुना था कि गांव के पास एक रहस्यमय जंगल है जहां पर एक प्राचीन तांत्रिक निवास करता है। उसने फैसला किया कि वो उस तांत्रिक से मदद लेगा। ठाकुर साहब और गांव के कुछ युवक जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में हर कदम पर डर का साया था। पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थी और हर दिशा में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक भयानक चीख ने सबको हिलाकर रख दिया। एक छाया तेजी से उनके पास आई और फिर गायब हो गई। एक बार के लिए सारे दहल चुके थे। उनके कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वो सब आगे बढ़ते रहे। तभी जंगल के एक गहरे हिस्से में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और उसी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा सा तांत्रिक बैठा था। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? फिर ठाकुर साहब ने उस बूढ़े तांत्रिक को पूरी कहानी सुनाई और तांत्रिक से मदद की गुहार लगाई। तांत्रिक ने बताया कि वो भी ललिता की शक्तियों से वाकिफ था और उसने भी उसके खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी थी। उसने कहा, ये ताबीज भी बहुत खतरनाक है। इसे नष्ट करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन हाँ, वो बहुत ही जोखिम भरा है। तांत्रिक ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने ठाकुर साहब और युवकों को एक गुप्त स्थान पर बुलाया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, ताबीज जोर जोर से चमकने लगा और हवा में तैरने लगा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन ताबीज ने एक भयानक रूप धारण कर लिया और तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए ताबीज को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ताबीज की शक्तियों से जलकर राख हो गया। अब ठाकुर साहब और गांव वालों के सामने एक और भयानक सवाल खड़ा था कि क्या ये ताबीज की बुराई को नष्ट कर पाएंगे या फिर ये ताबीज पूरे गांव को ही बर्बाद कर देगा। ठाकुर साहब और गांव वाले अब ताबीज की बुरी शक्ति से बुरी तरह परेशान हो चुके थे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय आदमी आया। उसका नाम अर्जुन था। वो एक तंत्र मंत्र का विशेषज्ञ था। अर्जुन ने गांव के हालात सुनकर मदद का प्रस्ताव रखा। अर्जुन को गांव में एक छोटी लड़की मिली जिसका नाम गुड़िया था। वो 5 साल की प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। उसने अर्जुन को बताया कि उसने रात में एक भयानक औरत को देखा था
जो लोगों को मार रही थी। दरअसल रात को ललिता की आत्मा फिर से गांव में लौट आई थी और उसने गांव के 4 लोगों को चुन लिया था। रामू, श्यामू, सीता और गीता, ये चारों लोग उसके पहले शिकार बने। एक दिन रामू जब अपने घर में सो रहा था, अचानक उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि एक काली छाया उसके पास खड़ी है। ललिता की आत्मा ने रामू का गला पकड़ लिया और उसकी आंखें बाहर आ गई। रामू की चीखें गांव भर में गूंज उठी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आ पाया। यहाँ श्यामू जब अपने खेत में काम कर रहा था, उसने अचानक ललिता की भयानक हंसी सुनी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। ललिता ने उसके शरीर को हवा में उठाकर 2 हिस्सों में फाड़ दिया। श्यामू की मौत इतनी भयानक थी कि उसकी लाश देखने वालों की भी आत्मा कांप उठी। फिर एक दिन सीता अपने घर के बाहर आंगन में बैठी थी। अचानक हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और ललिता की छाया प्रकट हुई। ललिता ने सीता को घसीटते हुए जमीन के अंदर खींच लिया। ललिता की चीखें सुनकर लोग दौड़े, लेकिन जब तक वो लोग वहां पहुंचे, वहां सिर्फ खून के धब्बे थे। फिर एक दिन गीता रात को अपने कमरे में सो रही थी। जब अचानक उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि ललिता उसके पास खड़ी है और उसकी आंखों में आग जल रही है। ललिता ने गीता के चेहरे को नाखूनों से खरोच दिया और उसकी आंखें निकाल ली। अब गीता की दर्दनाक मौत ने भी पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। अर्जुन ने देखा कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। उसने गुड़िया को सुरक्षित स्थान पर भेजा और ठाकुर साहब के साथ मिलकर ललिता की आत्मा का सामना करने की योजना बनाई। उसने अपने प्राचीन तंत्र मंत्र और शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया और ललिता की आत्मा को बुलाया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, ललिता की आत्मा को नष्ट करने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। हम इस बुराई को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प और हिम्मत चाहिए होगी। ठाकुर साहब, अर्जुन और गांव वाले अब अंतिम संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और ललिता की आत्मा ने फिर से प्रकट होकर हमला करना शुरू कर दिया। इस बार अर्जुन और ठाकुर साहब ने मिलकर ललिता की आत्मा को घेर लिया। अब एक भयानक और खतरनाक संघर्ष शुरू होने वाला था। अर्जुन और ठाकुर साहब ने ललिता की आत्मा को घेर लिया था। अर्जुन ने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हुए ललिता की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश की। ललिता ने आखिरी बार एक जोरदार चीख निकाली और उसके शरीर से एक भयानक प्रकाश निकला। वो प्रकाश हवा में घूमता हुआ टूटकर बिखर गया। अब ललिता की आत्मा आखिरकार नष्ट हो चुकी थी और गांव में एक पल के लिए शांति छा गई। लेकिन जैसे ही ललिता की आत्मा नष्ट हुई, जमीन से अचानक एक भयानक दरवाजा खुल गया और उस दरवाजे से एक खौफनाक और विकृत प्राणी बाहर निकला। और ये एक पिशाच था जिसका नाम कालासुर था। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब निशान थे। आंखें खून से लाल और दांत नुकीले थे। दरअसल कालासुर की भी एक कहानी थी। सदियों पहले एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम कालासुर था। वो तंत्र मंत्र में माहिर था और अमरता की खोज में उसने पिशाच बनने का निर्णय लिया। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी और अपनी आत्मा को काली शक्तियों के हाथों में बेच दिया। कालासुर ने अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करके एक भयानक अनुष्ठान किया, जिससे उसकी आत्मा अंधेरे में समा गई और उसकी आत्मा ने एक विकृत रूप धारण कर लिया और वो पिशाच बन गया।
वो अब एक अनंत जीवन जीने के लिए मजबूर था, जिसमें उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसानी खून की आवश्यकता थी। कालासुर ने अपने गांव में आतंक मचा दिया था। रात में वो लोगों के घरों में घुसकर उनका खून पी जाता था। उसकी भूख इतनी भयानक थी कि उसने कई गांवों को वीरान कर दिया था। उसके खौफ से लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने घरों में छिप जाते थे। कालासुर की आत्मा को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं था। उसने कई शताब्दियों तक कई सारे गांवों में आतंक मचाया। उसका खौफ इतना भयानक था कि लोग उसकी कहानियों से ही कांप उठते थे। अब सदियों बाद कालासुर फिर से प्रकट हुआ था और इस बार उसने इस गांव में अपनी भयानक दस्तक दी थी। उसकी भूख और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। अर्जुन और ठाकुर साहब को अब इस नए खतरे का सामना करना था। कालासुर ने अपनी भयावह हंसी के साथ गांव पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। कालासुर ने गांव के कुछ लोगों को अपनी शक्ति से वश में कर लिया। वो लोगों को हवा में उठाकर उनकी गर्दन से खून पीने लगा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। अर्जुन और ठाकुर साहब ने देखा कि कालासुर को नष्ट करना बहुत कठिन होने वाला था। अर्जुन ने कहा, कालासुर को नष्ट करने के लिए हमें एक विशेष तंत्र मंत्र का उपयोग करना होगा, जो बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन हमें इसे करने की हिम्मत जुटानी होगी। अब अर्जुन और ठाकुर साहब के सामने एक और भयानक चुनौती थी। उन्हें कालासुर के खौफनाक आतंक से गांव को बचाना था। इस नए संघर्ष में उन्हें अपनी सारी शक्तियों और हिम्मत का उपयोग करना था। गांव की भयानक घटनाओं के बीच शहर से एक पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सिंह गांव में जांच के लिए आया। वो एक बहादुर और अनुभवी पुलिस अधिकारी था, जिसने कई कठिन केस सुलझाए थे। इंस्पेक्टर सिंह ने गांव में बढ़ती अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर खुद जांच करने का निर्णय लिया। गांव के पास ही एक घने जंगल में 3 डाकू रहते थे। उनके नाम थे बिल्ला, राजू और शेरा। ये तीनों डाकू दिन में छुपे रहते थे और रात में अपने अपराध को अंजाम देने के लिए निकलते थे। उन्होंने कई गांवों में लूटपाट की थी और उनकी डरावनी कहानियां भी बहुत मशहूर थी। गांव में 2 माफिया भी थे, विक्रम और सुरेश। ये दोनों मिलकर गांव के लोगों की जमीनें हथियाते थे और अपने काले धंधे चलाते थे। उन्होंने कई निर्दोष लोगों को अपने जाल में फंसाया था और उनकी जमीनें छीन ली थी। एक रात बिल्ला, राजू और शेरा एक बड़ी डकैती की योजना बनाकर गांव में निकले। वहीं विक्रम और सुरेश भी एक गरीब किसान की जमीन हथियाने के लिए निकले थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कालासुर अब उसी गांव में था और वो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था। यहाँ बिल्ला और उसके साथी एक घर में घुसे ही थे कि अचानक कालासुर ने हमला कर दिया। बिल्ला ने अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन कालासुर ने उसे हवा में उठाकर उसकी गर्दन से खून पी लिया। बिल्ला की आंखें खुली रह गई और सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई दी। राजू और शेरा बिल्ला की चीखें सुनकर भागने लगे, लेकिन कालासुर ने उनकी भागने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। उसने राजू को पेड़ से टकराकर उसकी हड्डियां तोड़ दी और फिर उसका खून पी लिया। शेरा को उसने जंगल में दौड़ते हुए पकड़ लिया और उसकी छाती को चीरकर उसका दिल निकाल लिया। उनकी लाशें देखने वाले लोग डर से कांप उठे। यहाँ जब विक्रम और सुरेश अपने अपराध को अंजाम देने के लिए किसान के घर पहुंचे ही थे कि कालासुर ने उन पर हमला कर दिया। उसने विक्रम को घसीटकर जमीन के नीचे खींच लिया, जहां उसकी दर्दनाक चीखें किसी ने नहीं सुने।
और सुरेश को कालासुर ने एक झटके में ही दीवार से टकराकर मार डाला। उनकी खून से सनी लाशें देखकर गांव वाले सहम गए। इंस्पेक्टर सिंह ने गांव में बढ़ती घटनाओं की जांच करते हुए कालासुर के आतंक का सामना किया। उसने देखा कि कालासुर एक विकृत और भयानक पिशाच है जिसे साधारण हथियारों से हराना असंभव है। उन्होंने फैसला किया कि कालासुर को नष्ट करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इस अनुष्ठान में इंस्पेक्टर सिंह की बहादुरी और अर्जुन के तंत्र मंत्र का मेल होगा। गांव के लोग अर्जुन, इंस्पेक्टर सिंह और ठाकुर साहब ने मिलकर कालासुर के खिलाफ अंतिम संघर्ष की तैयारी की। उन्होंने गुप्त स्थान पर विशेष अनुष्ठान करने की योजना बनाई। अब गांव के लोग एक अंतिम और भयानक संघर्ष के लिए तैयार थे। या तो कालासुर का अंत हो जाएगा या फिर तो पूरा गांव ही अब एक साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कालासुर का आतंक हर पल बढ़ता जा रहा था और उसे नष्ट करने का ये आखिरी मौका था। कालासुर के खौफ से गांव में आतंक का माहौल बना हुआ था। इंस्पेक्टर सिंह, तांत्रिक अर्जुन और ठाकुर साहब ने मिलकर अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर एक सुरक्षित जगह चुन ली जहां पर यह अनुष्ठान किया जाएगा। अनुष्ठान के लिए एक पवित्र स्थान का चयन किया गया। पंडित राम नारायण की सहायता से सभी आवश्यक सामग्री जुटाई गई। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि ये अनुष्ठान बहुत ही जोखिम भरा है और सबको मिलकर लड़ना होगा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कालासुर ने एक भयानक चीख के साथ हमला कर दिया। उसकी भयानक हंसी और डरावनी आंखें देखकर सबका दिल दहल गया। इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन कालासुर की गति इतनी तेज थी कि वो उसे छू भी ना सके। तांत्रिक अर्जुन ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालासुर को घेरने की कोशिश की। उसने एक सुरक्षा घेरा बनाया जिससे कालासुर बाहर नहीं निकल सका। कालासुर ने कई बार घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के मंत्रों ने उसे रोके रखा। इंस्पेक्टर सिंह ने कालासुर को मारने के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम अपने मंत्रों का प्रयोग करो और इसे नष्ट कर दो, मैं इसे रोके रखूंगा। इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कालासुर पर हमला किया और यहाँ कालासुर ने इंस्पेक्टर सिंह पर भयानक हमला कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना कालासुर को घेर कर रखा। अर्जुन ने अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया। पूरे गांव ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, कालासुर की आत्मा जलने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि पूरा गांव कांप उठा। धीरे धीरे कालासुर की आत्मा जलकर राख हो गई और वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कालासुर के नष्ट होते ही गांव में शांति का माहौल छा गया। इंस्पेक्टर सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। गांव वाले उन्हें एक सच्चे नायक के रूप में याद रखने लगे। गुड़िया, जिसने पहली बार उस डायन और कालासुर की उपस्थिति देखी थी, अब वो सुरक्षित थी। अर्जुन ने उसे गोद लेने का फैसला किया, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, और उसे अपनी देखरेख में बड़ा करने का वचन दिया। अब गांव के लोग एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी जमीनें वापस पा ली और डाकुओं और माफिया के आतंक से भी मुक्त हो गए। अर्जुन और ठाकुर साहब ने मिलकर गांव की रक्षा करने का वचन दिया। इस भयानक कहानी का तो अंत हो गया, लेकिन गांव वालों के दिलों में इंस्पेक्टर सिंह, अर्जुन और ठाकुर साहब के साहस की कहानियां हमेशा जीवित रहेगी। और इस तरह गांव ने पहाड़ वाली डायन ललिता की आत्मा और कालासुर के भयानक आतंक से छुटकारा पा लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की।
तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी भी मैंने खुद लिखी थी। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में आप मेरी इंस्टा आईडी चेकआउट कर सकते हैं और वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और खौफनाक पॉडकास्ट के साथ।